तो चलिए एपी का यह पहला क्वेश्चन है। 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा। देखिए जब भी सार्व अंतर निकालने के लिए कहता है ना, तो सार्व अंतर में क्या करना है कि जो डिफरेंस होता है उसको निकालना होता है, वही होता है सार्व अंतर। तो डिफरेंस निकालने के लिए पहला पद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से लगातार पद है। और हमको करना क्या है, जब भी हमको सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर को कहते हैं डी, और जब भी डी निकालना हो तब हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे कहीं से भी। चाहे आप ये दोनों में देखेंगे तो दूसरा पद ये हुआ, पहला पद ये हुआ, तो 28 में से 22 घटा देंगे। अगर हम इस दोनों में लेंगे तो ये दोनों में हो जाएगा दूसरा पद ये, पहला पद ये, तो इस दोनों में से किसको घटाएंगे, 22 में से 16 को घटा देंगे। उसी प्रकार से अगर इसमें लेंगे तो 10 में से ये हुआ 10 हुआ दूसरा पद, और ये 4 हुआ पहला पद। तो हम क्या करेंगे, 10 में से 4 घटाएंगे। कहीं से भी घटाइएगा सेम आएगा, वही डिफरेंस होता है, लेकिन एक को घटाना है डिफरेंस निकालने के लिए, तो उसी को कहते हैं हिंदी में सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर यानी कि डी बराबर क्या करेंगे, हम कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे देखिए 22 में से 16 घटा लो तो 22 लिखेंगे, घटा 16 है ना, और 16 4 20 2 22 यानी कि 6 बच रहा है। इस प्रकार से इसका सार्वंतर होगा 6, ऑप्शन नंबर 2। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्वंतर क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा है ना। तो सार्वंतर का मतलब हम क्या बताएं, सार्वंतर का मतलब हुआ डिफरेंस। हाँ, एक पद से दूसरे पद के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस एपी में समान होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी दो पद को लेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को ही घटाएंगे, चाहे बड़ा रहे चाहे छोटा रहे। दूसरा पद को पहले लिखेंगे और पहला पद को बाद में लिखेंगे। तो चलिए वही चीज़ करते हैं यहाँ पे। देखिए तो इस दोनों में हम क्या लेते हैं, देखिए यहाँ एक पद है, एक पद यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 162 रूट में है ये, है ना। तो ये बड़ा है ना, ये भी बड़ा है, लेकिन देखिए तो छोटा कौन सा है आपका, 18 √50 है ना छोटा। तो हम क्या करेंगे, जब तोड़ना ही है, रूट के अंदर से तोड़ के निकालना पड़ेगा, तो उसको तोड़ना ही है तो छोटा को क्यों ना लेंगे, जो कि जल्दी काम हो जाए और ऑब्जेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से 50 को और 18 को ही लेंगे, ताकि छोटा है जल्दी से निकल जाए। ठीक, तो 50 में से ये दूसरा पद है 50 वाला, और ये पहला पद है, तो 50, 18 और 50 में से किसको घटाएंगे, दोनों 50 में से किसको घटाएंगे, 18 को घटाएंगे, क्योंकि 50 है बड़ा। तो हम लिखते हैं √50, यानी क्या निकालना है हमको, डी बराबर √50 में से घटाएंगे √18। तो 50 को जब तोड़ेंगे तो आप देखिए, तोड़ने के लिए 50 को तोड़ेंगे तो निकलेगा क्या, 2 से 25, फिर 5 से 25, ठीक है, इतना सही करना है। फिर 18 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 को यहाँ तोड़ लीजिए, 18, 2 से तोड़ेंगे तो 2 9 18, और यहाँ से 3 3 9 हो रहा है ना। अब क्या हो गया, रूट से जब टूटता है तो 2 का जोड़ा जोड़ा लगता है, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको लिखेंगे 50 को लिखेंगे, देखिए 2 √5 कि 5 √2, 5 √2 लिखेंगे। 5 बाहर आ जाएगा ना, एक तो जिसका जोड़ा लग रहा है वो बाहर आता है, ठीक, जो जोड़ा लगता है वो बाहर आता है, तो 5 √2 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, माइनस इसको 3 √2, जो नहीं निकलता है, रूट जिसका डबल नहीं बनता है उसको रूट के अंदर में ही रखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, √2 का ठो है, 5 ठो, यहाँ √2 का ठो है 3 ठो, तो 5 ठो √2 में से 3 ठो √2 चला गया, तो 2 ठो √2 बचा। बताइए अब है 2 ठो √2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी है मतलब एपी है, छठा और 12वां पद क्रमशः, तो छठा पद पहले बोला है और 12वां पद बाद में बोला है, तो पहले दिया हुआ छठा पद का मान है और 12वां पद बोला है बाद में, तो ये बाद वाला 12वां पद का मान है। तो छठा पद का मान कितना है, 13। छठा पद का मान अगर 13 है तो छठा पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + 5d। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a
a प्लस 5d बराबर 13। अब फिर कहता है और 12वां पद क्रमशः 25 है तो a प्लस 11d ये हो जाएगा 25। अब कह रहा है इसका पहला पद ज्ञात कीजिए, तो पहला पद को हम लोग पहला पद को a कहते हैं, ठीक है। तो a यहाँ से निकल जाएगा तो पहला पद हो जाएगा, तो निकलेगा कैसे देख लीजिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ कीजिए माइनस, यहाँ है प्लस, यहाँ प्लस छिपा रहता है, और ऐसे यहाँ प्लस है तो इसको माइनस, और यहाँ प्लस है तो इसको माइनस, बस अपोजिट करना है चिन्ह को, क्या उल्टा उल्टा। इसके बाद देखिए ये a और a प्लस माइनस माइनस ये खत्म। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 11d से 5d माइनस करना है तो बचेगा 6d, 6d बचेगा, लेकिन बड़ा देखना है कौन है, तो बड़ा है आपका 11 के आगे माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, और प्लस यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ है माइनस, प्लस माइनस माइनस तो घटेगा भाई, घटेगा तो 25 से 13 घटेगा तो बचेगा 12, और यहाँ पर बड़ा के आगे है माइनस तो माइनस लिखेंगे, इस दोनों में बड़ा में माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 6 गुना 6 से अगर भाग देंगे 6 से अगर भाग देंगे 12 को तो 6 दूनी 12, 2 बार में, तो d का वैल्यू हो जा रहा है 2, d की d का वैल्यू हुआ 2, लेकिन हमको d नहीं निकालना है, a का मान निकालना है। तो a का मान निकालना है तो d का मान देखिए 2 निकला हुआ है, और आप ऐसा लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर होता है 13, ऐसा देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है आपको, तो d के लिए लिखिए आप 2 और 5 यहाँ है, दोनों आपस में गुना है, प्लस यहाँ a होगा और बराबर 13, तो 5 दूनी 10 हुआ, और a का वैल्यू निकालना है तो ये 5 दूनी जो 10 हुआ वो दूसरी तरफ जाकर के माइनस हो जाएगा, तो a को a लिख दिए, और उधर जाके पहले से 13 है तो 5 दूना 10 इस पार से उस पार जाएगा तो 10 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, 13 में से 10 जाएगा तो 3 बचेगा, तो इस प्रकार से a का वैल्यू हो रहा है 3, तो ऑप्शन नंबर जा रहा है आपका 2। 1 4 7 10 इस तरह से बढ़ते हुए जा रहा है कि 18वें पद का मान क्या होगा ये कह रहा है। तो एकदम सिंपल वे में है, पहले वाले को a कहते हैं और इसके बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको अंतर कहते हैं। तो a है आपका यहाँ भाई 1, d है आपका 4 से 1 घटा लीजिए बचेगा 3, है ना, कहीं से भी घटाइए देखिए d उतना ही निकलेगा। तो हमको क्या करना है, 18वें पद का मान ज्ञात करना है। तो 18वें पद का जब मान निकालना है तो 18वां पद का मान के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस 17d, बस मान बैठाइए आंसर आ जाएगा। a हो गया 1, 17 और दोनों d और 17 गुना में है तो यहाँ लिखेंगे गुना का चिन्ह और लिखेंगे 3, 17 तिया 51 प्लस 1 हो गया 51 और 1 52, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 51 48 45 डॉट 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 6 में कितने पद हैं। ठीक, देखिए पद पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि 51 हुआ, फिर 48 हुआ, फिर 45 हुआ, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। तो घटते घटते कहीं ना कहीं 6 भी आएगा ना, इसी के बीच में और कुछ ना कुछ होगा, यहाँ होगा यहाँ होगा, ऐसे करके बढ़ते हुए घटते हुए जाते जाते कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो यहाँ 51 से लेके 6 तक कितने पद हैं ये निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो देखिए इसके लिए हमको सबसे पहले a निकालना है। तो a 51 है ही भाई, a है ना 51, d निकालना है। तो d के लिए हम लोग करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 48 में से हम घटाएंगे 51 को, है ना, तो 48 से 51 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, वो भी किस में, माइनस में 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 है लास्ट में 6 बैठा हुआ है, इसको कहते हैं भाई हम लोग an है 6, हमको निकालना है पदों की संख्या मतलब n। ठीक, तो ये कैसे होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है an का फॉर्मूला एक an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक, तो an आपको दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर बैठाएंगे हम 6 बराबर a का वैल्यू है भाई 51, बैठाएंगे 51 प्लस n निकालना है तो n को n रहने देंगे, माइनस 1 लिखेंगे और d के जगह पर लिखेंगे माइनस 3। अब देखिए 6 का 6 होगा यहाँ पर,
है ना। और 51 का 51 होगा प्लस यहाँ करेंगे 3 गुना n, तो 3 गुना n करेंगे तो 3n होगा, 3n होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और फिर ये प्लस के साथ गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा भाई माइनस। ठीक, अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3 होगा, और माइनस गुना माइनस होगा भाई यहाँ प्लस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 51 और 3 हो गया 54, क्योंकि इसके आगे भी प्लस इसके आगे भी प्लस, 51 3 54 हो गया, और माइनस 3n यहाँ है बराबर 6 यहाँ है। अब हम 54 को इस साइड भेजेंगे या 6 को उस साइड ले जाएंगे, हमको n का मान निकालना है ना, तो उसी माइनस 3n को ही लेके चले आते हैं इधर, तो माइनस 3n आएगा तो प्लस 3n हो जाएगा, होगा कि नहीं। और उधर 54 है तो 54 को रहने देते हैं, 6 को इधर से लेके जाते हैं तो माइनस 6 होगा। तो कितना बचता है ज़रा देखिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3n बराबर कितना बचेगा 48 बचेगा। 54 से 6 घटाते हैं तो अब n निकालना है, तो 48/3 हो जाएगा भाई, तो 16 3 48, n का वैल्यू निकल रहा है 16, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। देखिए 2 हुआ, 6 हुआ, 10 हुआ, 14 हुआ, इस तरह से बढ़ते बढ़ते इसी क्रम में बढ़ते हुए जा रहा है आगे, और कहीं ना कहीं 82 आता है। तो ये जो 82 आ रहा है, तो टोटल 2 से लेके 82 तक कितने पद हैं, और 82 जो है कितने नंबर पे बैठा हुआ है, ये क्लियर हो जाना है तो बस आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन के लिए हमको सबसे पहले तो a निकालना पड़ता है, तो a दिया हुआ है भाई 2, और d निकालना है तो आपको बताया हुआ है कि 6 लिखा हुआ है दूसरे पद पे है, वो दूसरे पद वाले में से पहले पद वाले को घटा देना है, मतलब 6 में से किसको घटाएंगे भाई 2 को घटाएंगे तो बचेगा 4। ठीक, और लास्ट जो ये 82 है ये लास्ट पद है, समझ के चलिए, और लास्ट पद है तो ये हो गया an कितना है 82। तो आपको फाइंड आउट करना है भाई n का वैल्यू। ठीक, तो an का जो फॉर्मूला होता है उसको आप इसमें अप्लाई कीजिए। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू है भाई 82, a है 2 प्लस n है आपका यहाँ पे नहीं है, n तो निकालना है, n निकालना है भाई, तो n को क्या लिखते हैं n ही रहने देते हैं -1, और d का वैल्यू है 4, तो 82 का 82 यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस ये 4 से n -1 को मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना पड़ेगा, 4n - 4 है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 और -4 और 2 है, तो इसको आपस में क्या करना होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा वो भी माइनस में, ठीक है, और प्लस 4n है। हम इसके साथ इसको जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते हैं, क्योंकि n जाति का है, ये विदाउट n वाला है, तो यहाँ पर है 82 रहने दिया जाए। तो 82 के तरफ अगर हम 2 को लाएंगे, ये वाले 2 को, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2 हो गया, 4n यहाँ हो जाएगा, 82 और 2 हो गया 84 बराबर 4n। अब यहाँ पे n का वैल्यू निकालना है भाई, तो 84 के तरफ n के साथ में जो 4 है वो जब जाएगा 84 के तरफ तो भाग हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 84/4। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4 है ना, तो इसका आंसर आ जाता है, n का वैल्यू आ जाता है 21, और ऑप्शन नंबर इसका जाएगा सी 21वां पद। मतलब हो गया कि 21 नंबर पे हमारा इस प्रकार का श्रेणी में जाएं तो 82 मिलेगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।